मम्मी थी और वाइफ थी। तो मेट्रो वाला जा रहा था, हम लोग सीधे आ रहे थे। उसने टर्न लिया है, टर्न लेते समय एकदम से उसने ज्यादा ही टर्न ले लिया और टक्कर मारकर वो भाग गया। हम लोग गिरे हैं, गाड़ी घिसटी है, हम लोग तीनों गिरे। 2 लोगों को चोट आई है लेकिन उनको ज्यादा वो हो गया। ये पूरा घटनाक्रम कहाँ का है? ये अपना कचपुरा ब्रिज, गौतम बढ़िया पहुंचते ही उसके जस्ट थोड़ा सा पहले। क्या नाम था उनका जो आपके साथ हुआ था? महिमा पटेल, कविता पटेल। खत्म हो गई? जो खत्म हो गया हाँ, उनका क्या नाम? उनका कविता पटेल, मेरी मम्मी कहलाई। आपका नाम बताइए। सुमित पटेल। कहाँ आ रहे थे आप लोग? हम लोग यादव कॉलोनी से गढ़ा आ रहे थे, वो ब्रिज उतर रहे थे उस बस। कहाँ के रहने वाले? ये मेट्रो गाड़ी से कचपुरा ब्रिज के नीचे ढाल पे मेट्रो क्रमांक MP20 PAR 1271 के चालक ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें सिर में चोट आई, मौत हो। महिला कौन थी, कहाँ की रहने वाली? महिला यादव कॉलोनी की संजयनगर, क्या नाम? कविता पटेल, कितनी उम्र होगी? 42 साल। ये पूरा घटनाक्रम कहाँ का? ये अपने कचपुरा संजयनगर। मेडिकल एंड हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सिंग अधिकारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धनराज नागर की उपस्थिति में जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर और ग्वालियर संभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में नर्सिंग अधिकारियों से जुड़ी समस्याओं एवं मांगों पर विस्तार से चर्चा कर शासन के समक्ष प्रमुख मांगे रखने का निर्णय लिया गया। प्रमुख मांगों में नर्सिंग अधिकारियों को ग्रेड 2 का दर्जा, रिक्त पदों पर भर्ती, 7वें वेतनमान का एरियस, डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी नर्सिंग अधिकारियों को 3 एवं 4 वेतन वृद्धि, DPC, पदनाम परिवर्तन, ट्रांसफर पॉलिसी तथा 70, 80 एवं 90% वेतनमान पूर्ण होने पर 100% वेतनमान दिए जाने की मांग शामिल है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण नहीं होने से नर्सिंग अधिकारियों में असंतोष है। संगठन ने शासन से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। 7 वेतनमान पूरे प्रदेश में हेल्थ विभाग में समस्त कैडरों को 1 जनवरी 2016 से दिया गया है, जबकि मेडिकल कॉलेज में 1 अप्रैल से 2018 से दिया गया है। तो 2 साल का जो एरियर्स है, एक मांग हमारी वो है। दूसरी हमारी जो मांग है, जो समान पद पर प्रदेश में असमान वेतन मिल रहा है, तो समान पद पर समान वेतन दिया जाए। साथ में जो एम्प्लॉय कोड सबसे बड़ा एक और मुद्दा है कि सभी जितने भी नर्सिंग कर्मचारी हैं उनके एम्प्लॉय कोड आज तक नहीं बने हैं, जिससे बहुत सारी समस्या आती है। जो हमारे बहनें अभी देहांती विभाग की डेथ हुई है, उनको आज दिन तक एम्प्लॉय कोड ना होने की वजह से ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि शासन से कि जो हमारी जो मांग हैं ये सभी समय पर पूर्ण करें। उसी मांगों को मानने के लिए हम आज ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रदेश स्तरीय बैठक की आयोजन किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ ने सहायक आयुक्त CK दुबे की सेवानिवृत्ति पर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से बेशरम के फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। छात्र नेताओं ने आरोप लगाए कि उनका पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और छात्रों की समस्याओं की अनदेखी से घिरा रहा। छात्र संघ के अध्यक्ष सोनेलाल उइके एवं उपाध्यक्ष महेश अहिरवार ने कहा कि छात्रावासों की बदहाल व्यवस्था, खराब भोजन और छात्राओं की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को कई बार उठाया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। उनका आरोप है कि विभाग में नियमों के विपरीत कार्य हो रहे और छात्रों की शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। छात्र नेताओं ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन छात्रों के साथ हुए अन्याय और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतीकात्मक संदेश है। उन्होंने कहा कि छात्र हितों की लगातार उपेक्षा किए जाने से आक्रोश बढ़ता गया, जिसके चलते विदाई समारोह को विरोध के रूप में आयोजित किया गया। विरोध करने का हमारा बहुत सारे कारण है, जिसको यदि हम गिनाने पर भी यहाँ पे बैठ जाएं तो बहुत एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी। मुख्यतः मैं जो है मुख्य बिंदु बता दूं आपको कि हमारे दलित आदिवासी छात्र और छात्राएं जो कि छात्रावासों में रह करके अपने भविष्य निर्माण के लिए जो है अध्ययन अध्यापन के लिए आते हैं। आए दिन जो है कई प्रकार की समस्याएं छात्रावासों में आती रही हैं, जिनकी शिकायत लेकर उनके निवारण के लिए हम यहाँ पे आते थे, लेकिन माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा केवल आश्वासन के अलावा और कुछ हमको नहीं मिला है, जिससे हम त्रस्त हो गए थे। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना आपका जो है जाते जाते हम एक विरोध प्रकट करें और हम ये बताएं कि आप जो है हमारे साथ लगातार किस प्रकार से अन्याय और अत्याचार किए हों। आज हम सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग का रिटायरमेंट था,
तो आज हम उनको बेशरम का पुष्पगुच्छ भेंट करने गए थे। उसका कारण ये है कि जनजातीय कार्य विभाग में निरंतर पिछले लंबे समय से, जब से इनका कार्यकाल चला आ रहा है, तब से अनेकों भ्रष्टाचार चल रहे हैं। छात्राओं की निरंतर शिकायत होती है, उन पर ध्यान नहीं जाता। बच्चों की समस्याएं होती हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता। आज स्थिति ये बना के रखी है कि कोई भी अधीक्षक बच्चों को पे शोषण करे, अत्याचार करे, उनको ठीक से खाना ना दे और सहायक आयुक्त के पास पैसा लेके जाए तो उनको उपहार स्वरूप एक नया छात्रावास सौंप दिया जाता है। उसी के विरोध में आज हम जो है उनको बेशरम का पुष्पगुच्छ भेंट किए हैं। सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों में बसे पचमढ़ी से हम निकल चुके हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां हमारा अगला पड़ाव है पचमढ़ी का मशहूर बी फॉल रिजॉर्ट से। जिप्सी के जरिए शुरू हुआ ये सफर घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच लगातार आगे बढ़ रहा है। रास्ते में दिखाई देने वाले प्राकृतिक नजारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे जैसे जिप्सी फॉल की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे ठंडी हवाएं और पहाड़ों की हरियाली इस सफर को और खास बना रही है। कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे उस मशहूर झरने के पास, जहां करीब 150 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी की धाराएं मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज पैदा करती हैं। यही वजह है कि इसे बी फॉल कहा जाता है। नमस्कार, मैं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यश भारत न्यूज चैनल। यश भारत इस समय जो है आपको लगातार पचमढ़ी की एक खूबसूरत वादियों की तस्वीर लगातार दिखा रहा है, खास कवरेज लेकर। उसी मौके पर मैं इस समय खड़ा हूं पचमढ़ी के बी फॉल पर्यटक स्थल पर, जहां पर लोग पचमढ़ी घूमने आते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से एक ही नाम निकलने को मिलता है, वो है बी फॉल। यहाँ जो है झरना लगभग हजारों फीट की ऊंचाई से गिरता है और उसकी गिरने की आवाज जो है एक मधुमक्खी के झुंड जैसी आती है, जिसे अंग्रेजों ने रखा था, जिसे हम बी फॉल कहते हैं। इस वक्त मैं उसी के गेट पर मौजूद हूं और लगातार पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ ही क्षणों में आपको मैं दिखाऊंगा इस झरने का अद्भुत नजारा। गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ प्राकृतिक शावर का आनंद लेने पहुँच रहे हैं। झरने के नीचे गिरता बर्फ जैसा ठंडा पानी लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। आगे आपको दिखाएंगे बी फॉल का पूरा नजारा, वहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों का उत्साह और प्रकृति की गोद में बसे इस अद्भुत जलप्रपात की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट।
देखिए यह खूबसूरत नज़ारा जो है, पानी जो है चट्टानों को कैसे चीरती हुई है, जो अविरल दुग्ध धारा आपको दिखाई दे रही है। और लोग उसके नीचे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस खूबसूरत बी फॉल झरने का आनंद उठा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आके इन्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? I am feeling very well, and I am basically from Indore. And if you want to enjoy in summer vacation, then you can say that is the best place. And I am feeling very well, and I am enjoying very so much. So, sir. Where are you from? I am from Indore, and it is state MP. And this is my friend, and this is coming from Ahmedabad, Gujarat state. And this is from MP state, and I am from the state, and he is from Damoh district. So you can also get feedback from them. आपको क्या कहना है इस पर जानना चाहेंगे? मेरा भाई सोनू लेकर आया था यहाँ, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। बी वाटरफॉल का राइट, बी फॉल है राइट। बहुत ही इंजॉय किया हमने यहाँ, अभी तो इंजॉय चल ही रहा है। और प्लीज आप लोग भी यहाँ आइए, विजिट करिए, बहुत मजा आता है। कल हम कहाँ गए थे? संगम भी गए थे। संगम में तो और भी ज्यादा मजा आया था। तो प्लीज कम एंड विजिट दिस प्लेस, बहुत मजा आएगा। अब इसके पहले कहाँ घूम आए हो? तो संगम गए थे और छोटे महादेव गए थे। और यहाँ पे सबसे प्यारी फोटो आ रही है, सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रही है फोटो। यहाँ का जो नजारा है ना, जो वादियां है, जो झरने हैं, जो जल गिर रहा है, बहुत प्यारे फोटो आई है। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच आप देख रहे हैं कि चट्टानों को चीरते हुए जो झरने का खल 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 बहती है, जो गंग धारा कह सकते हैं एक तरीके से, कि कितना निर्मल और पवित्र जल समझ में आ रहा है। वहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे कितनी खूबसूरती से बढ़िया वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और पर्यटक की संख्या जो है लगातार आ रही है, और अभी पर्यटक जो है इधर से आ रहे हैं और गाइड उनको लेकर आ रहे हैं और यहाँ से एक एक पॉइंट का विस्तार से उनको जानकारी देते आ रहे हैं। अब इधर से जब वह चलते हैं तो यहाँ से जाते समय आप देखेंगे कि सारे पर्यटक यहाँ से निकल रहे हैं और लगभग 400 मीटर दूर की बस दूरी बची है जलप्रपात तक पहुँचने के लिए। यह छोटे छोटे बच्चे कितनी दूर से आए हुए हैं और सिर्फ झरना देखने के लिए यहाँ जा रहे हैं, जो बी फॉल का सुंदर अद्भुत नज़ारा देखेंगे। थोड़ा सा हम सर आ रहे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर कहाँ से आए हैं? गुजरात से। कितने दिन हुए सर आए? 3 दिन। 3 दिन में। सबसे खूबसूरत पल कहाँ लगा सर पचमढ़ी का? अभी तो ये देखना बाकी है, कहाँ बी फॉल बाकी है। सनसेट पॉइंट देखा था, वो भी अच्छा था। हाँ। और क्या नज़ारा देखा इस पचमढ़ी की खूबसूरत वादी होगा? अभी ये झरने वरने में सब मजा आता है, बहुत बढ़िया। देखिए जो है लोग बाहर से आए हैं और झरने का जो है खूबसूरती को देखने के लिए सुबह सुबह ही बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लेकर आ रहे हैं। और हम लगातार आपको इस खास कवरेज की तस्वीर दिखाते रहेंगे कि लगभग अब यहाँ से हजारों फीट नीचे ये जो झरने का पानी है वह गिरता है। यहाँ से बी फॉल के लिए जाने का एक रास्ता है जो ऊपर की ओर है। पहले हम ऊपर की ओर चढ़ाई लेंगे 400 मीटर, उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे, जहाँ से मैं आपको पूरा झरने का व्यू पॉइंट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर पर्यटक हैं और उनके साथ जो है लगातार गाइड चल रहे हैं और हर जगह के पॉइंट का एक खूबसूरत अद्भुत नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। यह देखिए लगातार तस्वीरें जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, इस खूबसूरत पहाड़ों के बीच लगभग जमीन से अगर देखा जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है एक चेतावनी बोर्ड भी लगा है कि बी फॉल का रास्ता पहले ऊपर जाकर उसके बाद वो लगभग 400 मीटर तक नीचे जाएंगे। आइए हम यहाँ से आपको द्वारा और प्रशासन द्वारा यहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड भी जो देखने को मिली है कि यहाँ से जो है लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक डीप ढलानी, तो जो पर्यटक अपने बच्चों के साथ आए हैं, परिवार के साथ है, सावधानी पूर्वक रेलिंग पकड़ के जाए। यहाँ मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि लाकर थोड़ा दिखाएं कि लगभग कितना नीचे तक यह नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। हमारा एक शिक्षक ग्रुप है, वो सारा घूमने के लिए आए और पचमढ़ी में पहली बार देखने आए हैं। वैसे तो हर जून में हम जाते हैं घूमने के लिए, इस बार हम मई में आए। तो शायद इस बार थोड़ा गर्मी तेज़ है, तो हमें भी लगा कि हमें कहीं ठंडा प्रदेश में जाना चाहिए था, लेकिन इस बार यहाँ घूमने आए, लेकिन अच्छा लगा।
पहली बार हम आए, लेकिन हमारा ग्रुप भी संतुष्ट है। और सबसे बेस्ट तो मैंने ये आज का जो है ये अच्छा एनवायरनमेंट रहा। और अभी बहुत सारी जगह हम जाएंगे घूमने के लिए और पचमढ़ी के अलग अलग क्षेत्रों में। कितने लोग आए हैं आप लोग? हमारी जो टीम है हम 13 मेंबर आए हैं और कल सब लोग यहाँ पहुँच गए थे। अभी हमें कल तक वो रुकना है और फिर हम जाएंगे। पूरा पचमढ़ी आपको कैसा लगा? ये सतपुड़ा की रानी जो कहा जाता है। हाँ, अभी तक का जो देखा वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम हमारे जो साथी हैं जो लोग आना चाहेंगे उनको भी बताएंगे कि आप लोग इस क्षेत्र में जाके घूमें और अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और पर्यटक आए हुए हैं जो हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, छत्तीसगढ़ रायगढ़ से। तो कैसा लगा ये बी फॉल का? ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ इतना खूबसूरत नज़ारा शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम आया हूँ, इतना एंजॉयमेंट फुल, बच्चे भी है काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हर चीज़ देखने सुनने को बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ। काफ़ी प्रकृति की गोद में बसा हुआ जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सर, इसमें देखा जाए कि प्रशासन की तरफ से सारी चीज़ें जो हैं, सीढ़ियों की रेलिंग है, कहीं कोई दिक्कत या सामना करना पड़ा हो तो उसके में नहीं, वैसे छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है परेशानी, बट गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी अच्छा व्यवस्था है और काफ़ी गाइडलाइन भी अच्छा दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ साथ में जो आ रहे हो गाइड भी अच्छे गाइड भी दे रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फैमिली वाइज बहुत अच्छा जगह है। और हमको लगता है कि सबसे बेस्ट जगह यहाँ घूमने के लिए पचमढ़ी की। हाँ, पचमढ़ी की सबसे बेस्ट जगह है। विद फैमिली आकर एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ घुमाइए, मस्त है, गर्मी के लिए बेस्ट है ये। मैम, मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप जगह तो बहुत अच्छा है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग सब साथ में ही हैं। कितनी बार आए यहाँ से? फर्स्ट टाइम है ये? हाँ, फर्स्ट टाइम है ये मेरा यहाँ पे पंचमढ़ी में। आप कहाँ से आए हो? गुजरात, राजकोट से। अच्छा, तो कौन सी क्लास में हैं अभी आप? फर्स्ट खत्म हुई, वेकेशन चल रहा है इसलिए यहाँ पे आए। अच्छा, इसलिए आए यहाँ पे। कौन कौन आया आपके साथ? मेरे अंकल, आंटी, उनकी 2 बच्चियाँ, मेरी मम्मी, पापा और मेरी एक छोटी बहन। सब लोग साथ में घूमने आए हैं। कहाँ कहाँ घूम लिए अभी? पांडव के उसमें घूमे। पांडव गुफा गए थे आप? क्या देखा वहाँ पे? वहाँ पे 5 गुफाएं देखी। गुफा पूरी देख ली? पूरी एक पूरी अंदर से थोड़ी देखी, 4 देखी, और जो किचन का था ना वहाँ पे लॉक था, देखने नहीं दिया इसीलिए हमने नहीं देखा। अच्छा, वो लॉक करके रखे थे? हाँ, लॉक वो नहीं देख पाए आप? हाँ, नहीं देख पाए। और क्या देखा आपने? और महादेव दर्शन करने गए थे? नहीं, कभी एक मंदिर में भी नहीं गए। अच्छा, अभी मंदिर कल जाएंगे। कल जाओगे मंदिर? अभी आप कहाँ पे आए हो? अभी हम बी फॉल्स में नहाने आए। अच्छा, फिर नहाओगे जाके? हाँ। मजा आ रहा है? आएगा ना। नहीं, तो अभी जहाँ तक घूम लिए मजा आया? मजा आया, बहुत मजा आया। अभी और आएगा मजा। आपका क्या नाम है? ग्रेसी। आप कहाँ से आए हो? गुजरात। आप भी गुजरात से हो? मजा आ रहा है यहाँ पे? फायदा होगा, लेकिन पचमढ़ी का हनी अपने आप में मेडिसिन। तो बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो यादगार के रूप में पचमढ़ी का हनी लेकर जाते हैं। अभी तक हमने आपको बी फॉल के जो है अलग अलग नज़ारे दिखाए और अलग अलग पर्यटकों से जो अलग अलग राज्यों से, शहरों से आए हुए थे उनसे बात की। उन्होंने इस बी फॉल के बारे में यहाँ पर आके कैसी अनुभूति प्राप्त की उसके बारे में आपसे साझा किया। अब हमारे साथ बैठे हैं जो भाई साहब, ये यहाँ पर एक तरीके से गाइड करते हैं पर्यटकों को, उनके यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। हम अब इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। मेरा नाम उमेश उपाध्याय है। पचमढ़ी की तो वैसे बहुत सारी खासियत हैंगी। यहाँ का क्लाइमेट आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा, सुहावना मौसम होता हैगा। कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, गर्मी पड़ती है तो कभी बारिश हो जाती है एकदम से, और झरने यहाँ के साल भर चालू होते हैंगे। और यहाँ काफ़ी उतनी गर्मी नहीं पड़ती इतनी बाकी जगह पड़ती है, तो यहाँ गर्मी के समय काफ़ी लोग आते हैंगे। और साल भर आपको यहाँ पे एक सा ग्रीन मिलेगा। पचमढ़ी यहाँ साल भर ग्रीन ही रहता है पूरा। पतझड़ यहाँ ऐसा आता है कुछ समय के लिए आता है और साल भर ग्रीन हो जाता है पूरा फिर से। और काफ़ी पर्यटक पचमढ़ी की तरफ आते हैं घूमने, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा लगता है और कई लोग बार बार आते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र पास में है तो महाराष्ट्र के लोग काफ़ी आते हैं और गुजरात के भी लोग आते हैं, और एक समय बंगाल के भी काफ़ी लोग आते थे, अभी थोड़ा कम हो गए हैं। बाकी पर्यटन अच्छा है यहाँ का। सर, अगर यहाँ की हम टाइमिंग को लेकर अगर बात करें, क्योंकि यह बहुत ही देख रहे हैं कि चट्टानों से घिरा हुआ है और सूरज की किरणें जो है जल्द यहाँ से लुप्त हो जाती होंगी,
तो इसका समय क्या है आने और जाने का पूरा? सूरज की किरणें तो वैसे यहाँ पे हाइट पे है तो सूरज तो जल्दी उगता है यहाँ पे, नहीं, शाम को अंधेरा जल्दी होता और होगा नहीं ना? अंधेरा जल्दी नहीं होता हैगा। अगर आप धूपगढ़ जाते हैं तो अंधेरा वहाँ सबसे लास्ट में होता हैगा, क्योंकि एमपी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट हैगा तो आखिरी किरण वहाँ पे ही पड़ेगी और सूरज भी सबसे पहले वहाँ पे उगेगा। तो अंधेरा तो वहाँ पे नहीं हो पाता जल्दी, काफी समय तक रोशनी होती है वहाँ नहीं पे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पर्यटकों का आने का यहाँ पे समय है, टाइमिंग टेबल क्या है वो टाइमिंग जानना यहाँ पे चाहता हूँ 9 मैं। बजे से कोई भी पॉइंट 9 बजे से खुल जाते हैं और शाम को 5:30 बजे तक गर्मी में टाइम रहता हैगा। और जैसे अगर ठंड का समय होता तो 5 बजे गेट बंद हो जाते हैं। 5 बजे के पहले जंगल से बाहर आना उनको गेट के बाहर होना होता हैगा और 9 बजे के पहले एंट्री नहीं होती कि 9 बजे के बाद ही अंदर जा सकते हैं। और कुछ बता जो हम ना आपसे पूछ पाए हों और क्या बताना चाह रहे हैं? और बाकी आप पचमढ़ी जो आना चाहे आ सकता है हर मौसम में। यहाँ पे हर मौसम में आने लायक है पचमढ़ी। बारिश के समय भी आते हैं लोग, क्योंकि यहाँ बारिश में ऐसा कोई रिस्क नहीं होती कि ज़मीन में लैंडस्लाइड हो रही हो कहीं पे या रास्ता बंद हो रहा हो, ऐसी कभी घटनाएं नहीं होती। बहुत कम एक आध बार कभी कभार हुआ हैगा, वो भी कहीं दूर हुआ है। रास्ता कभी जाम नहीं हो, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई बारिश में ज़्यादा। तो लोग बारिश में भी आ सकते हैं अगर घूमने आना चाहें तो। हर मौसम में आने लायक है पचमढ़ी और काफ़ी अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे हर मौसम में। अगर हम बात करें कि जो है पचमढ़ी में अनेकों पर्यटक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो है तो सबसे खूबसूरत स्थल कौन सा है? सबसे खूबसूरत तो अगर आप गर्मी में आना चाहें तो बी फॉल ये पास में है, चलना भी कम है। और अगर आपको सनसेट देखना हो तो धूपगढ़ का सनसेट भी अच्छा रहेगा, एमपी में सबसे अच्छा। और अगर आपको नॉन एंट्री पॉइंट में जाना हो तो फिर जटाशंकर और महादेव। आपको जटाशंकर बहुत सुंदर स्थान हैगा, वहाँ जा सकते हैं आप, पास में है शहर के, ज़्यादा नहीं चलना उसमें। सबसे पहली बात तो ये सतपुड़ा का जंगल है और सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है इस जंगल को, है ना। इसलिए बोला जाता है सतपुड़ा की रानी क्योंकि यहाँ का जो जंगल है और हाईएस्ट माउंटेन 3 हाईएस्ट है यहाँ का, धूपगढ़, महादेव और चौड़ागढ़। मध्य प्रदेश के तीनों हिल चोटी हैं। एक 1352 है धूपगढ़, 1330 महादेव है, 1308 चौड़ागढ़ है। इन ऊंचाइयों के कारण पर मध्य प्रदेश हिल स्टेशन कहलाता है और सतपुड़ा की रानी बोला जाता है यहाँ के जंगलों को। और यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि मधुमक्खी के नाम से फेमस है यहाँ के नाम से, क्योंकि यहाँ पर हजारों तरीके की मधुमक्खियाँ आती हैं और प्रांगण करके रस इकट्ठा करते हैं। इस कारण जगह नाम भी दिया गया, जैसे कि हमारे गाइड भाइयों ने बताया है। यहाँ पर जानवर भी हैं सर। कौन कौन से जानवर यहाँ पर इंडियन गौर लगभग 2,500 से 3,000 करीब में है और 64 करीब टाइगर है यहाँ पर, और लगभग नील गाय, शामर, चीतल, हिरन सभी जानवर है इस जंगल के अंदर पर। बट अभी हम जिस जगह पर घूम रहे हैं या देख रहे हैं आप जहाँ पर, यहाँ पर आते बाद में, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो जानवर नहीं मिलते, उसके लिए कोर एरिया अलग होता है। यहाँ पर पनार पानी, नीम घाने, बफर का सफ़र है। वैसे तो यहाँ पर 2301 वर्ग किलोमीटर का जंगल है। इस जंगल के अंदर पर ओपन जंगल है, कहीं पर भी जानवर कहीं पर भी मिल सकता है। और ये जो पानी काफ़ी ठंडा होता है नहाने के लिए गर्मी के दिनों में, तो होता है ये पानी कोई नदी से नहीं आता है। जितना भी पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है वर्ल्ड का 2nd नंबर का पुराना पर्वत है। पहले नंबर का अरावली है जो राजस्थान में, दूसरे नंबर का ये सतपुड़ा पर्वत है। तो जितना भी पर्वत है, बरसात के टाइम में क्या है, रेत का पहाड़ है, बरसात के टाइम में पानी को ऑब्जर्व कर लेता है और साल भर पहाड़ों के बॉटम से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से सीपेज होता है, एकत्र होकर वाटरफॉल के रूप में होता है। फिर ये 150 फीट की हाइट से नीचे गिरता है। तो मधुमक्खी जैसा साउंड करती है ना उड़ने में, जंगली मधुमक्खी, वैसा साउंड इस वाटरफॉल का है, इसलिए इसको वी-फॉल कहा जाता है। हिंदी में नाम इसका जमुना प्रपात है। हाँ, इसमें लगभग 350 सीढ़ी उतर करके नीचे जाते हैं और नीचे डूबने और बहने का कोई खतरा नहीं होता, केवल स्लिपरी का चांस होता है, तो वो स्लिपरी का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कोई डेंजरस नहीं है। और पचमढ़ी का जो सीजन है अक्टूबर टू जून होता है यहाँ का सीजन जो है। और बरसात में भी काफ़ी सुहाना होता है, क्योंकि वायुदाब जब कम होता है तो जो आसमान के जो बादल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। हमारे यहाँ फॉग नहीं होता है, बरसात के दिनों में फॉग भी यहाँ पर होता है। और हमारे का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो बरसात में 1.5 से 2 महीने तक बादलों के बीच में घिरा होता है। और यहाँ के जंगल में सबसे ज़्यादा साल के पेड़ होने के कारण ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। इसका बसंत ऋतु में पतझड़ होता है। बाकी 1350 वैरायटी के पेड़, 300 वैरायटी की झाड़ियाँ, 1100 वैरायटी के मेडिसिन प्लांट इस जंगल में है। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर में रखा गया है दुर्लभ जड़ी बूटी और दुर्लभ प्लांट के लिए, दुर्लभ प्राणी के लिए। तो यहाँ का जंगल बहुत ही खूबसूरत होता है। और यहाँ का सबसे फेमस चीज़ हनी होता है। यहाँ का जो शहद होता है वो एक डिफरेंट टेस्ट होता है और अपने आप में एक अलग होता है। हनी का पहचान होता है, डीप फ्रिज में अगर डाल दिया, अगर वो बर्फ जैसा जम गया, समझ जाओ गुड़ुर चीनी मिली। अगर रियल हनी है तो चम्मच से निकलेगा तो रियल नहीं।